नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। जंगल की गोद में फिल्मी सितारा जिम कॉर्बेट पहुंचे एक्टर एडी जैन। रामनगर में महाराष्ट्र मुंबई के पर्यटकों की बस पर हमला, शीशे तोड़े गए, पर्यटक डरे सहमे। रामनगर में कुबेर तंबाकू कंपनी के खिलाफ करणी सेना ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। हल्द्वानी में प्रशासन अब नहर और सड़क के अतिक्रमण को चिन्हित करने में जुटा। हल्द्वानी में गोलापार के ग्रामीणों का प्रदर्शन। रामनगर में स्थित ग्राम पीरूमदारा क्षेत्र में घर में मौजूद अकेले महिला पर नकाबपोश बदमाश ने किया चाकुओं से हमला। गोलजू महोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक, लोकल फॉर वोकल को दिया जाएगा बढ़ावा। लोहाघाट में पेयजल योजना निर्माण की मांग को लेकर लोगों का जोरदार प्रदर्शन। 25 साल से बिना पानी के हैं 300 परिवार। रुद्रपुर में निकाली गई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। स्टोन क्रशर लगाने पर तल्ला बेटा के ग्रामीणों ने किया जोरदार विरोध, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। किच्छा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली विशाल शौर्य तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में राज्य सरकार की ओर से 16वें वित्त आयोग की टीम के सामने अनुदान व वित्तीय सहायता को लेकर रखा गया प्रस्ताव। अब खबरें विस्तार से। मशहूर एक्टर एडी जैन इन दिनों प्राकृतिक खूबसूरती और रोमांच के साथ सुकून के कुछ पल बिताने उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे हैं। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कॉर्बेट पार्क से लगते लैंडस्केप के सीतावनी पर्यटन जोन में जंगल सफारी का आनंद लिया और जंगल के नजारों से खासे प्रभावित नजर आए। एडी जैन ने कहा कि वे लंबे समय से कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने की योजना बना रहे थे और अब जब ये यहाँ पहुंच चुके हैं तो प्रकृति की सुंदरता ने उनका दिल जीत लिया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सीतावनी. So my name is Eddie Jam and I did Rudy's Splitsvilla and I'm an actor और model. आज आया था मैं नमित भाई के साथ, हम सफारी पे गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ वेरी ग्राउंडेड, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। इन्होंने हमें सफारी कराई और जंगल सफारी करी, मैंने कभी नहीं करी थी। जिम कॉर्बेट के बारे में बस सुना था क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है मेरे काम की वजह से, तो इतना कभी टाइम मिला नहीं। बट एक्सपीरियंस बहुत क्रेजी था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा मारा हमने, मेरे फ्रेंड्स को बहुत मज़ा आया, मुझे स्पेशली बहुत मज़ा आया। एंड होपफुली आप सबको भी, आप जितने भी लोग देख के आएंगे और आइए, ज़रूर आइए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत क्रेजी था, मेरे लिए पर्सनली बहुत क्रेजी था, आपके लिए भी होगा। सो थैंक यू सो मच। रविवार देर शाम रामनगर के डिग्री कॉलेज के पास एक अप्रत्याशित घटना ने पर्यटकों की शांति को भंग कर दिया। महाराष्ट्र मुंबई से आए पर्यटकों की एक बस पर कुछ अज्ञात युवकों द्वारा हमला कर दिया गया, जिससे बस के शीशे टूट गए और पर्यटक सहम गए। वहीं बस चालक द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस द्वारा भी आरोपित की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम है सुनील कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हापुड़ ज़िले का रहने वाला हूँ और दिल्ली में टूरिस्ट गाड़ी चलाता हूँ। तो यात्री जो टूरिस्ट लेके आए थे, हम यहाँ टूर पे आए थे और जिम कॉर्बेट पार्क सफारी करा के आ रहे थे। तो डिग्री कॉलेज पे कोई सवारी ने सामान लेने गया मार्केट में, हमने डिग्री कॉलेज पे गाड़ी खड़ी करी थी। वहाँ पे मार पिटाई पहले लड़के कर रहे थे आपस में, तो जैसे हम वहाँ से चले तो हमारे साथ भी उन्होंने मारपीट करी बेमतलब में। कनेक्टर को, हेल्पर जो हमारे साथ होता है, उसके साथ उसका गिरबान पकड़ा और फिर शीशे तोड़ दिए। तो बैट बल्लों से शीशे तोड़े, जबकि हम चल दिए। हमारी सवारी थी, लेडीज़, बच्चे, बूढ़े भी हैं उसमें, उनके चोट भी लगी है, कांच लगे हैं सबके, और वो डर गए बहुत ज़्यादा। हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को कॉल नहीं लगा 112। फिर हम इधर से आगे, उधर पुलिस चौकी पड़ती है नदी पार, उनको बोला आप चले जाओ। कितने लोग थे? 20 यात्री थे। नहीं, मारने वाले मारने वाले 4-5 थे ये। आप लोग जो टूरिस्ट हैं वो कहाँ के? वो महाराष्ट्र के, बॉम्बे के। महाराष्ट्र बॉम्बे के कॉर्बेट घूमना है? कॉर्बेट घूमने आए तो थे। आपने रिपोर्ट दे दी? रिपोर्ट दे दी है, यहाँ तहरीर दी है अभी बस, और तहरीर दी है और देखो अभी क्या कहते, बोला कार्रवाई होगी उनके ऊपर। देखिए, शाम के समय डिग्री कॉलेज के पास अज्ञात युवकों द्वारा टेम्पो ट्रैवलर के शीशे तोड़ने का मामला आया है, थाने में आया है। टेम्पो चालक की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अज्ञात लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। तदनुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, पता चला है कि 15 लोगों की चोट भी लगी है। चोट लगने का मामला अभी प्रकाश में नहीं आया है, केवल टेम्पो ट्रैवलर के शीशे तोड़ने का मामला प्रकाश में आया। सोमवार को करणी सेना के जिलाध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर कुबेर तंबाकू कंपनी के खिलाफ नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार के माध्यम से ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। दरअसल पिछले कई वर्षों से लगातार कुबेर बिक रहा है और कुबेर नशीला पदार्थ है, उस पर भगवान कुबेर का चित्र लगा है। बीती अभी 15/5/2025 को हमने रामनगर कोतवाली में तहरीर दी है कंपनी के खिलाफ और आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में करणी सेना द्वारा मांग की गई है कि कुबेर से भगवान जो कुबेर है, कुबेर तंबाकू से भगवान कुबेर का चित्र हटाया जाए, क्योंकि
कुबेर पर, क्योंकि कुबेर नशीला पदार्थ है और नशीले पदार्थ पर कुबेर भगवान का चित्र लगा है और उसे व्यक्ति खाने के बाद में उसको नाली में और गंदगी में फेंकता है और उस पर सभी के पैर जाते हैं। ये संपूर्ण विषय आज मुख्यमंत्री साहब को भेजा है और तहरीर भी दे दी है और सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इसे संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करें। हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण और चौराहे चौड़ीकरण के बाद हेडखान से पनियाली रोड तक नहर और सड़क पर अतिक्रमण चिन्हित करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने निरीक्षण में लगभग 1.5 किलोमीटर नहर और सड़क पर अतिक्रमण की कार्रवाई को चिन्हित करते हुए कई आवासीय एवं कमर्शियल बिल्डिंग द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को चिन्हित किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चौपला चौराहे के आसपास बिटोरिया नाले का वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि वन चौकी की तरफ से जो बरसात में नाला आता है वो नाला आगे जाते हुए आपका चौपला चौराहे से आगे बढ़ता है, जहाँ पे कि कई व्यक्तियों के द्वारा सड़क की भूमि पे जो नाला प्रभावित होता था उस सड़क की भूमि में अतिक्रमण करते हुए निर्माण किया गया, जिससे कि नाला वर्तमान में अवरुद्ध हो गया है। बरसात में निकासी ना होने के कारण जल भराव की स्थिति बन जाती है और कई आवासीय परिसर में जल भराव भी होता है। उसको रोकने की दृष्टि से सिंचाई विभाग के द्वारा पूरे नाले का निर्माण का एक विस्तृत आंकड़न तैयार किया गया है। उस नाले के अंतर्गत जो भी अतिक्रमण आ रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, ताकि नाले को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। हल्द्वानी में गोलापार के सुल्तानपुरी से आए ग्रामीणों ने प्राधिकरण और प्रशासन पर उनके खिलाफ अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि उनकी 4 पीढ़ियां यहाँ रह रही हैं और अभी तक मिलने वाली सुविधाएं अब उनके लिए धीरे धीरे बंद की जा रही हैं। बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा और पानी का कनेक्शन भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्राधिकरण को ग्रामीण इलाकों से हटाने की मांग की या फिर वहाँ पूरी तरह व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भारत माता की भारत माता की। प्राधिकरण से सुविधा दो। हमारी समस्या है वो विद्युतीकरण की है, क्योंकि नए कनेक्शन बंद दिए जा रहे हैं। देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने विद्युतीकरण का राष्ट्रीयकरण किया, तो वो राष्ट्रीयकरण क्या एक मुखाल है या वो संविधान का उसको झुठलाने वाली बात है? हम कह रहे हैं कि जो किया गया है उसको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से लागू होना चाहिए। जब आप एक ठेले वालों को दे सकते हैं, क्योंकि विद्युतीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण हुआ है, उसका कोई भी व्यक्ति उससे कनेक्शन ले सकता है। तो ये सरकार हमारा, हम कहते हैं, हम तो आ रहे हैं, हमारा पहले विद्युतीकरण होना चाहिए, जो नए कनेक्शन बंद हो रहे हैं उनको सुचारू होना चाहिए। दूसरा प्राधिकरण का सवाल होता है, ग्रामीण सेल से प्राधिकरण तुरंत हटना चाहिए। क्यों आए हो यहाँ पे? अरे हम आए हैं, रोड नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं है, मालिकाना हक नहीं। 4 पीढ़ी हमारे हो गए, अब कब मिलेंगे हमको? कब मिलेंगे? हाँ, ससुर चले गए, अब हम रह गए, हमारे बच्चे हैं, हमारे लाती पोते हैं, 4 हो गए हैं पीढ़ी। अब अभी तक हमको सुविधा नहीं मिली है। क्या हो रही है? सब चीज की दिक्कत हो रही है। लाइट का कनेक्शन नहीं दे पा रहे। हाँ, लाइट नहीं है, पानी नहीं है और रोड ऐसी। बिना लाइट पानी के रहे वहाँ पे? अब क्या करें, किसी को मिला, कहीं किसी को नहीं मिला। आपको लाइट पानी मिली नहीं मिली? जैसे कहाँ मिल रही है, कहाँ मिल रही, कहाँ मिल रही? बच्चों को नहीं मिली है। गोलापार सुल्तान नगरी क्षेत्र के कुछ ग्रामीण आए थे, अभी हमारे से मिले हैं और उनके द्वारा कुछ अपने आधारभूत सुविधाओं को लेकर बात की गई है। ये जो स्थल है ये चूँकि पट्टे वाली ज़मीन पर है और उनके और भी मसले हैं जो राजस्व विभाग और वन विभाग से संबंधित हैं। जहाँ तक प्राधिकरण का विषय है, प्राधिकरण निरंतर जो विकास कार्य हैं उसमें लगभग अभी तक 33 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृत कर चुका है। गोलापार क्षेत्र में भी जहाँ पर जैसी आवश्यकता होगी उसका परीक्षण किया जाएगा और आगे इनकी योजनाओं को सम्मिलित करने का प्रयास। रामनगर विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिरुमदारा क्षेत्र लगातार घट रही आपराधिक घटनाओं का गढ़ बनता जा रहा है। सप्ताह भर में इस क्षेत्र में महिलाओं के साथ लूट का दूसरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह इसी क्षेत्र के ग्राम उदयपुरी चोपड़ा राजनगर में महावती नाम की महिला घर में अकेली मौजूद थी। महिला का आरोप है कि दिन दहाड़े इसी बीच एक नकाबपोश बदमाश घर के अंदर घुस गया और उसने तुरंत महिला पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया और अलमारी में रखे 5000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गया। महिला के पति ने बताया कि उनके द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं वहाँ बाथरूम से निकल के आई थी तो वहाँ देखा कि सीढ़ी पे एक आदमी खड़ा था और उसने डांटा उटा मार रखा था। तो इसमें निकली, मैं कह रही उसे देख के घबरा गई, हाथ में चाकू को लग रखा था। तो वो मैं देख के चिल्लाई, मैं कौन है। तो उसने एकदम से
मुंह पकड़ लिया मेरा आके। मैंने मम्मी चलाए छुड़ाने की कोशिश भी की तो वो उसने चाकू से डरा दिया वो मेरे को। तो मैंने बचाव के लिए उसे चाकू पकड़ा तो उसने खींचा, मेरा हाथ भी कट गए और फिर गर्दन पे ये भी, और उसने एक लकड़ी का वो भी मारा मेरे उठा के वो। हाँ नहीं, उसने मुंह पे भी कुछ लगाया मेरे, उसके बाद में पता नहीं चला, उसके बाद बेहोश हो गई। सर ये ऐसा हुआ कि मैं तो सुबह 8 बजे लाइब्रेरी चला जाता हूँ पढ़ने के लिए, ये घर पर अकेली रहती है, माता पिता मेरे वहाँ चले जाते हैं बगीचे में काम करने के लिए। तो 9 से 9:30 बजे, 9 से 11-12 बजे के बीच में इन पर हमला हुआ। घर पर कोई था नहीं उस टाइम पर, ये अकेली थी, माता पिता बगीचे में चले गए। जब हम घर पर आए तो देखा तो ये बेहोशी हालत में थी, गंभीर, और वीडियो बना रखी थी, गंभीर हालत में थी। ये हाथ में चाकू लगा हुआ था इनके, गले में भी चाकू लगा हुआ है इनके, और बेहोश पड़ी थी। पैसे भी लेके निकाल के 5,000 रुपये निकाल के ले गए। बहन की फीस के पैसे थे छोटे वाले भाई के, वो निकाल के ले गए। देखिए 112 की सूचना मिली थी कि पिरुमदारा मेन बाज़ार में कॉलोनी में कि एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांध के किसी महिला के यहाँ घर में घुसा था और उस पर हमला किया था। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और हमारे द्वारा तहरीर मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर लगातार देखा जा रहा है कि पिरुमदारा में सप्ताह भर के भीतर ये दूसरी घटना है और चौकी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। फरियादियों को जो है वहाँ से धमकाया जा रहा है और हर घटना को फर्जी करार दिया जा रहा है। देखिए हमारे द्वारा लगातार जो बाहरी व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनका सत्यापन किया जा रहा है। कल भी हमारे द्वारा अभियान चलाया गया था और जो फरियादी अगर कोई ऐसी शिकायत हमारे जानकारी में आएगी तो चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत नगर पालिका सभागार में आगामी गुलजू महोत्सव को लेकर नगर क्षेत्र के व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इस वर्ष से होने वाले गुलजू महोत्सव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस वर्ष महोत्सव को भव्य रूप से मनाने पर चर्चा की गई और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात की गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो ये हमने सभी लोगों के सुझाव और गुलजू देवता के इस प्रांगण में रखी हुई है और हम सभी के सुझाव सुन रहे हैं और सभी से चर्चा कर रहे हैं और जो जनता का निर्णय होगा और जो जनता सुझाव देगी उसी के हिसाब से नगर पालिका मेला कराएगी। अभी एक सुझाव बैठक यहाँ पर रखा गया है, अभी कोई ऐसे निर्णय इसमें लिए नहीं गए हैं और जनता फिर जैसा कहे। सरकार के द्वारा जहां हर घर नल व जल देने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं लोहाघाट के प्रेमनगर के लगभग 300 परिवारों के लिए आज तक पेयजल की एक भी योजना सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई। प्रेमनगर की बड़ी आबादी गाड गधेरों और नालों से पेयजल ढोने को मजबूर है। रविवार को प्रेमनगर के आक्रोशित लोगों ने उर्वदत्त जोशी के नेतृत्व में शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पेयजल योजना निर्माण की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। प्रेमनगर को पानी दो। हम 2001 में यहाँ पर आए थे, मकान बनाया था, आज 2025 हो गया है, हम तो को अभी तक पेयजल प्रेमनगर में रहते हुए नहीं मिला है। कोई पेयजल कहीं से नहीं है, नदी नालों गधेरों से पानी लेके आना पड़ता है। अब हम इस स्टेज में पहुंच गए कि हम नदी नालों गधेरों से भी पानी लाने की स्थिति में नहीं है। हमारे हाथ पांव काम नहीं करते हैं, वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। हम जैसे ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं जो गाड़ गधेरों से पानी नहीं ला सकते हैं। पानी की सख्त ज़रूरत है सर। यहाँ घर घर नल जो बना है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई है उसका हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम पानी से बहुत परेशान हो रहे हैं सर। इससे पहले से विगत 20 वर्षों से पानी की समस्या है हमारे लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कई 20 वर्षों से यहाँ पर प्रेमनगर में लोग मकान बना के रह रहे हैं। यहाँ पर कई विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से कई योजनाएं निर्मित हुई हैं, लेकिन अधिकांश ग्रामवासी प्रेमनगर के पेयजल से वंचित हैं और प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है घर घर नल घर घर जल, मुझे लगता है कि शायद पाइपलाइन पानी देना तो दूर की बात रही, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं कि हम विभाग को भी चेतावनी देना चाहते हैं और ग्राम पंचायत को भी हम सजग करना चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक प्रणाली में इस महत्वपूर्ण योजना से हमको वंचित किया जा रहा है। हम जो है अगर हमारी अनदेखी की गई तो हमारा अग्रिम
कदम जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा की गई आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद प्रदेश में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा रुद्रपुर में भी निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस तिरंगा यात्रा को ट्रांजिट कैंप के फुटबॉल मैदान से शुरू किया गया, वहीं रुद्रपुर झील पर इसका समापन हुआ। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारे जिले के भारतीय सेना के पराक्रम को, शौर्य को सैल्यूट करने के लिए आप देख रहे हैं जन सैलाब किस तरह से उमड़ के आ रहा है। हमने देखा है कि यही स्थिति पूरे उत्तराखंड की है और यही स्थिति पूरे भारत की है। जिस तरह से जाति पूछ कर हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया, ऑपरेशन सिंदूर ने उन लोगों को, आतंकवादियों को उनकी हैसियत बता दी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे उनके आकाओं को और आतंकवादियों को। आपने देखा, मिट्टी में मिला दिया। हम किसी के देश के अंदर नहीं घुसे, यहीं से हमने निशाना बनाया और उनको समाप्त करके आए। इससे पहले जब एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस समय अंदर घुस के हमने आतंकवाद को मारा था, पाकिस्तान के अंदर जाके। किसी की देश की जनता को हम कभी वार नहीं करते हैं, हम कहीं उनके ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं और न हम विस्तारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, गोली मारोगे तो गोले से उत्तर देंगे। हम किसी से कम नहीं, आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे। आज पूरा विश्व भारत के साथ है, मोदी जी के साथ आ गया है। इसीलिए जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर उठकर आज ये जन सैलाब आ रहा है। हर जाति के लोग हैं, हर वर्ग के हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं। जो पराक्रम दिखाया है हमारी सेना ने, जो आह्वान किया था मोदी जी ने, वो पराक्रम को सैल्यूट करना और उनकी हौसला अफजाई करना, उन्होंने जो इतिहास बनाया है, उनके इतिहास को एक स्टैंप लगाना, मोहर लगाना कि जनता आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। इस तरह से आज ये देश में जो चल रहा है, सेना के सम्मान में जगह जगह इतने बड़े जुलूस निकाल रहे हैं, अद्भुत है, अद्भुत। न भूतो न भविष्यति। लोहाघाट विधानसभा के बाराकोट ब्लॉक चंदा ग्राम सभा के तल्ला बेटा में ग्रामीणों को विश्वास में लिए बिना ठेकेदारों और प्रशासन के द्वारा स्टोन क्रशर लगाया जा रहा है। इस बात की भनक लगते ही क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने पूर्व पोस्ट मास्टर मान सिंह के नेतृत्व में स्टोन क्रशर का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया, तो वहीं सोमवार को तल्ला बेटा के समस्त ग्रामीण एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे तथा स्टोन क्रशर खुलने का विरोध करते हुए एसडीएम लोहाघाट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मामला ऐसा है कि इन लोगों ने पहले रेत के डंपिंग के लिए किराए में ज़मीन ली थी वहाँ गांव वालों से। हमारे गांव के लोग तो अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक हैं, वो जानते नहीं हैं, तो उन्होंने जो है भाईबंदी के तौर पे घर घर जा कर के इन्होंने वो ज़मीन जो है किराए में ली। अब उस ज़मीन में ये लोग स्टोन क्रेशर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका कि गाँव वाले बहुत पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वो जो है स्टोन क्रेशर लगने से वहाँ का पूरा पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा। वन विभाग का जंगल है पूरा साल का, वो भी ख़त्म हो जाएगा और लोगों की खेती पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये मांग है कि उनको ये डंपिंग जोन का जो लाइसेंस देने की तैयारी कर रहे हैं वो न दिया जाए। मांग अगर नहीं मानी जाएगी तो पूरा आंदोलन हम वहाँ पे करेंगे और उस डंपिंग जोन को बंद करवा देंगे और उसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। कि जो ये क्रशर लगाने के लिए परमिशन दी गई है, गांव वालों की अनुमति से ही होता है, लेकिन हमारे गांव के गांव वालों की कोई अनुमति नहीं ली गई है स्टोन क्रशर लगाने के लिए। और बैकडोर से जो है किसी पेपर में हमने संज्ञान में हमारे आया है कि किसी पेपर में निकाल करके इन्होंने 15 दिन तक उसको बंद किया और उसके बाद जो है तब फाइल तैयार की है, जो कि गलत है। ये प्रशासन के मिलीभगत से भी ऐसा हो सकता है, ये गलत चीज़ है। सरकार से मेरी ये विनती है कि हमारे गांव के बिल्कुल ज़मीन में यह ठेकेदार पंपी ने प्रेशर मशीन की तैयारी कर दी है, जिससे पूरा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, धूल खेतों में पड़ जाएगी, खेती बर्बाद हो जाएगी और जो जानवर के घास होती है
उसमें धूल भर जाएगी और लोगों को सांस की बीमारी लग जाएगी, बारीक धूल चलती है। तो ये रोड़ी वाला काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए वहाँ। ये डंपिंग जोन के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने उसको एक क्रेशर मशीन में तैयारी कर दी है। जो क्रेशर मशीन लगने से हमें बहुत आपत्ति है। अगर इसमें कोई कार्रवाई विभाग से, सरकार से नहीं हुई तो हम आगे को कदम भी उठाएंगे और वहाँ पर उग्र आंदोलन वहाँ भी करेंगे और प्रशासन के कार्यालयों में भी आएंगे। मैं चाहता हूँ कि उससे आम पब्लिक, गांव वालों को ही नहीं, पर्यावरण को, उसको सबसे बड़ा गवर्नमेंट अभी पर्यावरण के पीछे रोज़ बोलते रहती है, लेकिन वहाँ पर साल का जंगल है पूरा, बिल्कुल जहाँ पर डंपिंग जोन है उसके बगल में पूरा साल का जंगल है और साल की चौड़ी पत्ती होती है, उसमें रेत जमेगा तो रेत उसका डस्ट जो जमेगा तो उसके बाद वो पेड़ भी ख़राब हो जाएगा। पूरा जंगल डिपार्टमेंट भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम इसको सैंक्शन दें या ना दें। मांग ये है कि हम इसको बंद करना चाहते हैं। हमारी मांग ये है कि प्रशासन इसको बंद करे। अगर नहीं होगा यहाँ से तो हम देहरादून जाएंगे, वहाँ से भी नहीं होगा तो दिल्ली जंतर मंतर में वहाँ भी धरना दे करके हम इसको बंद कराएंगे। जबकि गवर्नमेंट पर्यावरण के लिए बहुत जोर दे रही है और यहाँ डंपिंग जोन, गांव के सामने डंपिंग जोन खोला जा रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रशासन से कि इसको बंद किया जाए। इसको जो सैंक्शन दे रहे हैं या दे दिया है या दे रहे हैं उसको जो है कैंसिल किया जाए। किच्छा में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना के सम्मान में विशाल शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। किच्छा के पुरानी गल्ला मंडी से शुरू हुई तिरंगा यात्रा नगर के मुख्य बाजार, दीनदयाल चौक, महाराणा प्रताप चौक, बरेली रोड होती हुई आवास विकास क्षेत्र में पहुंचकर समाप्त हुई। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। 16वें वित्त आयोग की टीम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में देहरादून पहुंची, जहां सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सरकार की ओर से आयोग के सामने अनुदान व वित्तीय सहायता को लेकर प्रस्ताव रखा गया। वहीं वित्त आयोग की टीम द्वारा नगर निकाय, पंचायत प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। The specifics is on vertical devolution and horizontal devolution. So on vertical devolution, the state made these recommendations that the commission examine the possibility of increasing the share of the states. So 15th Finance Commission had recommended that out of the divisible pools, 41% be given to the states and the remaining 51% to the central government. The state of Uttarakhand says that it would like the commission to consider raising that share from 41% to a number which is larger. The state also said regarding cesses and surcharges. Now, as I mentioned to you earlier at the beginning, that cesses and surcharges levied by the central government are not shared. They are not a part of the divisible pool. That is as per the constitution. Constitution gives the central government to levy cesses and surcharges which go in entirety, 100% of them to the central government. So because over time these cesses and surcharges have expanded and therefore the cesses and surcharges do not become a part of the divisible pool. So divisible pool as a part of the gross tax revenues of the central government has been shrinking. So from that perspective, the Uttarakhand government suggested that the commission consider recommending a cap of 10% on centre's gross, 10% on the cesses and surcharges. It also suggested that we recommend that the lifespan of each cess be maximally fixed at 5 years
it suggested that maybe some of the cesses that are for specific sectors be shared with the state governments. So that's regarding the vertical devolution. On horizontal devolution, I'll explain to you first what the 15th Finance Commission had recommended, and then I will also tell you what the state of Uttarakhand has recommended in terms of what changes should be made to what the 15th Finance Commission had recommended. Now, 15th Finance Commission had recommended that 15% of the devolution of the state's share in the divisible pool be shared based on the population shares. So, you know, if a state's share is 5% in the national population, then it would receive 5% of that 15% of the state share in the divisible pool. So we normally say that, you know, population was given a weight of 15% in the horizontal devolution, meaning that 15% was to be divided as per the state shares in the population. आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।